हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज वीडियो थोड़ा सा जल्दी पेश कर रहे हैं। मेरा थोड़ा शाम का आज शेड्यूल थोड़ा टाइट है, तो आज थोड़ा सा मेरे जो है कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जिसकी वजह से आज शाम को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं और सब एक ही बात बोल रहे हैं, सर आपने ऐसे कैसे प्रिडिक्ट किया था कि महीने के अंत तक जो है बाज़ार इस तरीके से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों टारगेट्स जो हैं लगभग आज टच कर गए और जो हमारी एक्सपायरी के टारगेट थे वो भी लगभग मीट आउट हो गए थे। और बस अब गलती नहीं करनी है। हालांकि मुझे आज ये लग रहा था कि थोड़ा सा तो टाइम देगा, बट सुबह जैसे ही बाजार ने खुला और उसके बाद उसने पहली चाल चली, बस समझ गए भाई आज फिर अपना काम हो रहा है बढ़िया वाला। तो बाय गॉड ग्रेस फ्राइडे जो है, हालांकि देखिएगा हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस में तो बहुत अच्छा रहा। और जो हम वेडनेसडे को चर्चा कर रहे थे कि भाई वेडनेसडे में अच्छा रहा, आज कुल मिलाकर हमारी जो पोजीशंस थी, क्योंकि इतनी तो थी नहीं, ज़्यादा तो थी नहीं, बट थी हमारी डीप इन द मनी, तो इसलिए जो है आज का ट्रेड भी बहुत बढ़िया रहा। और आज सबसे खास बात यह है कि आज का जो ट्रेड है वो आज की जो पोजीशंस थी, जो आज पोजीशंस ली, मतलब इंट्राडे बेसिस पे, उनमें गजब प्रॉफिट आया। और सबसे खास बात यह थी कि हमने अपनी पोजीशंस को इस तरीके से मैनेज किया हुआ था कि हम ऐसी ऑप्शंस खरीद के गए थे जो कि इन द मनी पुट थी, और उसके सामने हमने हालांकि पुट भी बेच रखी हैं, अभी भी बेच रखी हैं, ऐसा नहीं है। और अब हमने उसको दूसरे तरीके से हेज किया है, और अब हमने हेज इस तरीके से किया है कि मैं जो है अब हम ना तो बुलिश है ना बेरिश है, बट अब हमें टाइम वैल्यू चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है अब हमें चाहिए। हालांकि डाउन साइड भी हमने जो है अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखी है, डाउन साइड भी अच्छे तरीके से हेज है। ऊपर की तरफ हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार बाजार थोड़ा सा तो रिलीफ देगा, फिर वहाँ पे दोबारा से देखेंगे कि भाई एक्शन देख के कि सेल करना है या अभी ज़्यादातर तो हम न्यूट्रल प्ले करने का जो है प्लान कर रहे हैं, बट एक बाउंस आ सकता है। तो अभी हमने हालांकि पत्ते अपने रख रखे हैं कि भाई जिस तरीके से होगा उस तरीके से पोजीशंस बना लेंगे। बट 2 दिन ट्रेड के लगभग ऐसे रहे जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन ट्रेड के कभी कभी 2 महीने का प्रॉफिट ही कमा देते हैं। तो कभी कभी जो है ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं, और कभी कभी देखिएगा बाजार निराश भी बहुत करता है। तो हालांकि व्यू के ऊपर जो हम डटे रहे अपने पे, और जिसकी वजह से हमारे पैसे भी बने। और कुल मिलाकर कुछ बातें जो हैं मुझे आज याद आ रही थी, और वो बातें जो याद आ रही थी उनसे पहले मैं आपको बता दूं पहले कि भाई आज बाज़ार की गिरावट देख के खुश तो आप कोई भी नहीं होगे, लेकिन देखिए कि बाज़ार है ये। बाज़ार में क्या होता है कि बाज़ार जब गिर रहा होता है ना, तो बहुत लोग आ जाते हैं बचाने के लिए। तो चिंता ना करें, डूबते व्यक्ति को हर कोई सहारा दे देता है, तो यहाँ पे सहारा देने वाले बहुत लोग आएंगे। चिंता ना करो आप बाज़ार में, बाज़ार के अंदर। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेड है ना, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहता है वन वे की बजाय। लेकिन अभी जो वन वे गिरा है, बुलिश लोग सारे जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गए, या जिन्होंने पोजीशंस अपनी हेज नहीं कर रखी थी वो भी बुरी तरीके से फंस गए। पोर्टफोलियो में हमारे में आज जो है ज़्यादा पेन हमें देखने के लिए नहीं मिला। आज हमारा पोर्टफोलियो ठीक था, मतलब फ्राइडे को तो था, सॉरी वेडनेसडे को तो था, लेकिन आज पोर्टफोलियो ठीक था। और FIIs ने आज जो सेल की है वो 5,600 करोड़ की है, 5,977 करोड़ की सेल की है। DIs फिर तारणहार के रूप में जो है उत्पन्न हुए और 4,252 करोड़ की बाइंग की। तो 5,977 करोड़ की FIIs की सेलिंग, और DIs ने बाइंग की है 4,252 करोड़ की। तो एक अच्छी बाइंग, और ये जो है मैं आपके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा भी अभी जो है उपलब्ध हुए हैं, तो स्लाइड में नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर एक सबसे खास बात, मुझे एक वीडियो याद आ रही है, और वीडियो जो है मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस की थी, और वो वीडियो मुझे पता नहीं आज क्यों याद आ रही थी, और वो थी प्याज की। प्याज 20 रुपये किलो। मैंने कहा था कि प्याज 100 रुपये किलो भी होती है, 200 रुपये किलो भी होती है, लेकिन बायर तब आता है जब तेजी होती है। तो बायर जब तेजी में आता है, और कभी कभी बाज़ारों में डिस्काउंट भी होते हैं और सेल भी लगती है।
और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो आप सब लोग देखिएगा, पूरे सोशल मीडिया पे है ही। अदानी की जो पोजीशंस हैं, यानी कि अदानी ग्रुप में जो सेलिंग हुई है उसको देखते हुए। लेकिन आप में से ना बहुत सारे लोग ना बिल्कुल इनोसेंट है यार, ऐसी रिपोर्ट से ना बाजार नहीं गिरते, ना अदानी एंटरप्राइज गिरता, ना अदानी पोर्ट्स गिरता। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं बात ये कर रहा हूँ भाई, हिडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी भाई साहब। अगर हिडनबर्ग के पास ना शेयर्स नहीं होते ना ऑफलोड करने के लिए, ठीक है, सेंटीमेंट तो है, आपको पता है भी 1-1.5 साल पहले भी अदानी पे इसी तरीके से रिपोर्ट आई थी, तब कुछ नहीं हुआ था, एक दिन गिरा था, अगले दिन फिर चल दिए थे। अदानी पोर्ट्स तब भी इन प्राइजेस पे नहीं आया था, और अदानी पोर्ट वहाँ से उठ के चल दिया था अदानी इंटरप्राइज, और आज तो अदानी गैस में 20% था और अदानी ट्रांसमिशन 20% डाउन था। लेकिन बात ये कि हिडनबर्ग ने जब रिपोर्ट निकाली ना, तो उसकी जो हिस्ट्री है, जो बाकी 3-4 शेयर्स उसने पीटे हैं, हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हिडनबर्ग ने एक बात पक्की बना रखी थी कि उसने एक साइजेबल अमाउंट ऑफ इक्विटी कॉर्नर कर रखा था। यानी कि अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स में जो आज बिकवाली हुई है अदानी ग्रुप में पूरी, उसने पहले उन सारे शेयर्स को कॉर्नर किया, उनकी फ्यूचर में पोजीशंस जो है बेची। मान लीजिएगा आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हैं और उसका फ्यूचर बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3, 4, 5 रुपये ऊपर ही बिकेगा। शेयर और ऊपर जा रहा है तो आपने M2M ही देना है। लेकिन आप जब तक इक्विटी शेयर्स अपने साइड में कॉर्नर नहीं कर लोगे, तब तक आप बाजार को नहीं गिरा सकते। तो हिडनबर्ग ने खुद और अपना जो एक कंसोर्टियम होगा उसके पास जरूर से जरूर, जहां पर उसने पूरा प्लान बनाया होगा, एक कार्टेलाइजेशंस की होगी, और वहां पर कम से कम नहीं ना तो ग्रुप की 5 से 10% होल्डिंग उन्होंने अपने पास रखी होगी। फिर FNO में पोजीशंस बनाई होगी, फिर रिपोर्ट निकाली और फिर माल ऑफलोड किया। तो परसों भी ऑफलोड किया और आज भी ऑफलोड किया, और जब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लेवल टूटते हैं तो जो स्टॉप लॉस होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, और इसके साथ साथ जिनकी मार्जिन फंडिंग के अंदर MTF में पोजीशंस होती हैं वो कटने के लिए आ जाती हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जो पोजीशंस थी वो भी कटी होंगी आज। और यहाँ पर क्या है कि जो तेजी करने वाले फंस गए, तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो तोड़ दिया आज। और ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट का असर था, ठीक है जी, ये अदानी ग्रुप के ऊपर। और देखिएगा जब मंदड़िए हावी होते हैं ना बाजार में, उनको मौका चाहिए। मौका कब मिलेगा? मौका कब मिलेगा? परसों बाजार टूटने ही थे, वो तो देखिएगा FNO की एक्सपायरी थी। आज ये पोजीशंस बना ली, 2 दिन के अंदर क्या चला मीडिया में? 2 दिन क्या चला मीडिया में? मीडिया में क्या चला 2 दिन में? यही आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट सुनी भाई, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, यही चल रहा। और भाई हिडनबर्ग की रिपोर्ट चल रही है। फिर लोगों ने कहा भाई इन्होंने पैसा कहाँ से लिया होगा? भाई कांग्रेस के राज में जब UPA गवर्नमेंट थी तो बैंक ने फंडिंग तो की थी ना। अब वो जो बैंकों ने जिन फंडिंग को की थी वो कंपनियां कहाँ हैं आज? उनके शेयर प्राइस देखो, मैं नाम बताता हूँ, DHFL, इंडिया बुल्स, ठीक है जी। येस बैंक ने भी कहाँ कहाँ लोन दिए थे, कोई ऐसा तो नहीं दिए होंगे ना अपनी मर्जी से, इन्फ्लुएंस तो होता है ना पॉलिटिकल। तो अब लोगों को दिमाग में ये आने लग गया होगा कि भाई इस गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं एडवांटेज दिया होगा। लोन दिए होंगे तो किसने दिए होंगे? SBI ने दिए होंगे। अरे सुबह तो SBI टूटी नहीं आता, 1-1.5% था, पर एक परसेप्शन हो गया भाई तोड़ो इसको। तो भाई अब आपको एक बार दिखाना है, ठीक है जी। जैसे कभी शादी में जाओ ना, तो जब तक DJ पे या बैंड पे कोई डांस नहीं कर रहा तो ना कोई नहीं आता। तो 2-4 लोग जब डांस करने के लिए आते हैं ना, तो वो जो लोग जिनको डांस की बिल्कुल मतलब ये समझे तलबली रहती है, फिर वो लोग अपने आप कमाल करने लग जाते हैं। एक बार उनको स्टार्ट चाहिए होता है। तो बस आज एक स्टोरी बनती है भाई, सुन तो रखा ही था तुमने, तुम्हारे दिमाग में तो था ही कि भाई पोजीशंस तो पहले मारो। तो सही दी बात है, सुबह उठते के साथ बैंक तोड़ दिए
और बैंक तोड़े तो भाई अब लोगों के दिमाग में आ रहा है यार बैंकों को भी तो फंडिंग कर रखी होगी, लो भैया निपटा दिया। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब चीज़ें तोड़नी होती है उससे पहले प्लान बना रखा था, क्योंकि अगर आप मेरा पूरा एनालिसिस देखें पिछले 15 दिन से, तो मैं आपको यही कह रहा था, मैंने कहा पोजीशंस जो है ना, मैं एक्चुअली जिन चीज़ों को ट्रैक करता हूँ मैं उन चीज़ों को मैं क्लोजली देख रहा था कि भाई ये बैंकों में पोजीशंस कैसी बना रखी है। और आप देखिएगा मैं एक अकेला यूट्यूबर था उस टाइम पे, या बाकी लोग ना सब आपको दे देंगे यार ये पीवीएट का पॉइंट P1 यहाँ से यहाँ की रेंज ऊपर जाए तो ये, नीचे जाए तो ये, मतलब आप बताते ही नहीं हो डायरेक्शन की यार ऊपर है नीचे, यार एक साइड सौदा लो ना यार, आदमी दोनों साइड सौदा लेगा तो क्या भाई कॉल और पुट दोनों बेच लो। लेकिन जब आपको ट्रेड करना है तो आप अपना स्टॉप लॉस रखो पर सौदा तो एक साइड लोगे, पोजीशन लेके चले जाओ और एक पर्टिकुलर लेवल पर पोजीशंस बनाओ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। यही हिडनबर्ग ने किया, उसने पोजीशन बनाई होगी, ऐसे नहीं अभी नहीं बनाई, उसने पहले पोजीशन बनाई, पहले उसने इक्विटी इकट्ठी की, फिर इक्विटी इकट्ठी करने वाले लोगों से बातचीत की, फिर उन लोगों की शॉर्ट पोजीशंस बनवाई और फिर उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर कहा बोला अब इस शेयर्स को तोड़ेंगे, तब ये टूटा है अदानी एंटरप्राइज। वो अपना गेम खेल चुके हैं, ठीक है जी, उन्होंने मोटा जितना पैसा बनाना था वो बना लिया, बाकी पब्लिक अपने आप करती रहेगी। थोड़ी बहुत पोजीशंस होगी और उनकी अगर हो निकलेगी तो निकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने जो भी 100% पोजीशन बनानी उन्होंने 80% काट दी होगी और 80% में इतना पैसा बना लिया जितना कि उन्होंने उम्मीद की होगी उतना उनका बन गया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोग फिर अपने आप कैलकुलेट करने लगते हैं। चढ़ते बाजार में ना, मैंने आपको बताया सब लोग खरीदने आ जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा था भाई प्याज 20 रुपये किलो भी बिकती है, 200 रुपये किलो बिकती है, समय समय की बात होती है। यही अदानी कल तक 4000 का बिक रहा था, आज 2761 पे। अदानी पोर्ट तो देखिएगा कमी करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप अदानी ट्रांसमिशन देखें या अदानी गैस देखें तो आधे आधे हो गए और अभी भी वैल्यूएशन वाइज वो काफ़ी महंगे हैं। और कुछ लोगों का मानना भी है, कुछ लोग बोल भी सकते हैं ये कि अदानी जो है जब तक टीवी में नहीं आ रहे थे तब तक अदानी के शेयर को नज़र नहीं लग रही थी। अदानी ने इंडिया टीवी में इंटरव्यू क्या दिया उसको नज़र लग गई। और ये सब लोगों की अपनी परसेप्शन है, जब जो लोग बात करते कहते हैं जी इंडिया टीवी में अगर वो नहीं आते आपकी अदालत में तो शेयर भी नहीं गिरता। तो कुछ लोग ये टोटकाबाजी भी मानते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो देखिएगा जितने मुँह उतनी बात, लेकिन बात ये है कि भाई अदानी एंटरप्राइज ने जो है कोहराम मचाने में बड़ी हेल्प की है बियर्स की। और हम तो देखिए मैंने महीने के बीच में ही आपको बोल दिया था कि भाई महीने के अंत तक मंदी आएगी, जब दूर दूर तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई बाजार में इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है जी। और मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो कई बाद में चर्चा करूंगा मैं क्या चीज़ें देखता हूँ। और कुल मिलाकर बाजार में एक पैनिक वाली सिचुएशन बन गई। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स उनको लगता है कि जी अदानी को जानबूझ के तोड़ा गया। देखिएगा अदानी के शेयर सभी ओवर वैल्यूड है, मैं ये नहीं कह रहा कि खरीदना है बेचना है। और आपको पता भी होगा यार मैंने अदानी के किसी शेयर्स को कभी रिकमेंड भी नहीं किया। मैंने यही कहा कि अदानी पोर्ट्स का शेयर्स जो है मुझे ठीक लगता है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी रहा है ये पहले, और मैंने प्रॉफिट भी कमाया है इसमें, लेकिन वो पुरानी बात हो गई है। और अब मेरे पास पिछले 2-2.5 साल से कोई अदानी ग्रुप में ना मैंने कोई शेयर्स खरीदा, ना कभी ट्रेड किया, ना मैंने किसी भी तरीके से नहीं किया। क्योंकि आपको पता है मैं जनरली फंडामेंटल के हिसाब से जो है ट्रेड करता हूँ। तो जनरली पहले जो है बुलाया जाता है, लालच दिया जाता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हिडनबर्ग ने बड़े अच्छे तरीके से गेम बनाया है। आप वैसे ही आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे कैसे कोई, तो अदानी जी भी जो है पूरा यार उनका पास पूरा गेम प्लान था, तोड़ने थोड़ी नहीं देता है शेयर्स को, पूरी सपोर्ट होती है भाई। जो अपने बाजार के अंदर वर्ल्ड के भाई रिचेस्ट लोगों की सूची में जब आप शामिल होते हो ना तो यार आप तोप हो, ऐसा ही नहीं हो। तो उन्होंने के पास भी गेम था। तो हिडनबर्ग भी जो है कुछ ना कुछ तो उसको पता था कि भाई ऐसे ये रोकेंगे, अगर हमें ऐसे रिपोर्ट निकालेंगे और हमने शॉर्ट पोजीशन बना ली तो हमें को ट्रैप करके मार देंगे। तो उन्होंने मौके पे भी चौका मारा है। एफपीओ का भी शायद अभी अगर आज का भाव देखें तो एफपीओ शायद फुली सब्सक्राइब्ड ना हो, लेकिन भाई फिर भी हो सकता है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है इंडिया में। तो कुल मिलाकर आज जो है इंश्योरेंस कंपनी ने और पूरा म्यूचुअल फंड्स वालों ने माल जो है इकट्ठा किया,
मेरा बाजार के ऊपर जो रुख है वो मैं आपके साथ ना कल एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी जो है ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी हमारे को जो लग रही है। देखिएगा सभी बैंकों के रिजल्ट अच्छे आए हैं कुल मिलाकर। अगर आप देखें ICI, एक्सिस, HDFC, SBI का आया नहीं अभी, और मतलब कोटक, सबके रिजल्ट अच्छे थे, फिर भी तोड़ दिया। और मैंने ये कहा था भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले जहाँ पोजीशंस बना रखी है ना वहाँ बाजार लेके जाएंगे। तो तब तक आप ये एंजॉय करिए, और मैं फिर बाकी एनालिसिस आपको दूसरी वीडियो में करता हूँ। वीडियो देखने की धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।